हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक और नए दिन में। मैं 5:45 बजे उठ गई थी। उठ के मैंने सीधा बाहर का नज़ारा देखा। बहुत ही अच्छा सा मौसम था। बस सुबह उठ के पहले यही चेक करना होता है कि बारिश तो नहीं हो रही ना। अगर बारिश होती है तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन नहीं, बारिश नहीं थी। बादल हैं लेकिन बारिश नहीं थी। किचन में आ गई थी ब्रश करके फ्रेश होके। तो 6 बज चुके थे। बच्चों ने बोला था मम्मा रोटियां ज़्यादा ही बनाया करो रात में, ताकि सुबह हमें वही नाश्ते में अब बना के दो। मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटी वघार दी थी यहाँ पे बच्चों के लिए। टिफ़िन उनका पैक कर दिया था। दोनों ने नहा लिया था। बेटा भी मेरा नहा के आ चुका था और उसको मैंने दे दिया था यहाँ पे दूध। उसकी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस वजह से उसको स्कूल भेजना भी ज़रूरी था। उसके बाद इन दोनों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ चुकी थी अपने डेली रूटीन की ओर। मैंने सबसे पहले पिया गर्म पानी, चिया सीड लेमन विथ घी। उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली और उसके 1 घंटे बाद लिया मैंने ये मेरा प्रीमिक्स जो मैं बना के रखती हूँ। उसको मैं ढक के रख देती हूँ। गरम गरम उबलता हुआ पानी होता है, उसी में डाल के मैं उसको ढक के रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से रेडी हो जाता है पीने के लिए। और मैंने फटाफट से ये दोनों ड्रिंक अपनी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद बच्चे आ चुके थे, घर के सारे काम मैंने कर लिए थे। आज हमें जाना था बाहर। हमारे एक अंकल जी हैं, उनकी 13वीं पे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि भाई किसी की ऐसे फंक्शन में जाते हैं। फंक्शन तो नहीं बोल सकते हम इसको, लेकिन 12वीं 13वीं इस तरीके के मौके पे जाते होते हैं, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। यहाँ पे हम हो चुके थे रेडी। और ये हमने ओला बुक कर ली थी, ऑटो की थी ओला बुक, और हम निकल चुके थे हमारे अंकल जी के घर की ओर। बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है। मैंने बोला था 12 बजे तो बच्चे घर आते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं 1 बजे तक आना, लेकिन आ जाना। तो बस इसी तरह हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। हालांकि ऐसी जगहों पे वीडियोस लेना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मेरे बेटे को मैंने बोला बेटा तुम एक क्लिप ले लो, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकूं। यहाँ पे सब दुखी दुखी चेहरे घूम रहे थे, क्योंकि भाई किसी के घर का कोई इंसान अगर जाता है तो उन्हीं को पता होता है। फिर उन्होंने अच्छे से खाने का जो 13वीं का फंक्शन था उसका जो खाना था, एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में बुक करा हुआ था। वहाँ पे एक प्यारे से एंट्रेंस में गणपति जी थे, तो उनके हमने दर्शन किए। फिर हमने जो होटल है उसकी कुछ क्लिपें ली। बहुत ही अच्छा से उसमें वर्क किया हुआ था। सब खाना खा रहे थे। एसी हॉल बुक किया था इन लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है, लेकिन जो आंटी जी हैं उन्होंने कहा कि आपके जो अंकल हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए खाना खा ही लो। मैंने अब उनको नहीं बोल सकते हम डाइट पे ना, तो मैंने ढेर सारा यहाँ पे कचूम्बर ले लिया, चने की सब्ज़ी ली, 1 भजिया लिया मिर्ची का, और 1 रोटी ले ली मैंने। उनके कहने पे ये मेरी बेटी का डिश था, और हमने खाना खाया और फिर हम वहाँ से रिटर्न हो चुके थे घर के लिए। तो फिर से हमने ओला बुक कर ली थी और हम लोग आ रहे थे हमारे घर वापस। आज ये अच्छा था कि कहीं पे भी बारिश नहीं थी। घर आ गए, फिर सो गए, नहा धो के हम सो गए थे। फिर जब मैं उठी हूँ तो बच्चों को लग चुकी थी भूख, तो मैंने फटाफट से आटा लगाया और उनको चाहिए मिर्ची वाले पराठे। तो मैंने पहले सोचा कि डिनर तो मैं लेट से बनाऊँगी, लेकिन पहले मैं बच्चों को मिर्ची वाले पराठे बना के दे देती हूँ, ताकि वो दही के साथ खा लें। वहाँ पे खाया था, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होके खाया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाया, तो इस हिसाब से मेरे बच्चों ने भी फिर ज़्यादा देर बैठा नहीं रहा है वहाँ पे। अगर हम किसी शादी में गए होते, किसी अच्छे फंक्शन में गए होते, तो हम शौक से खाते, बच्चों को भी खिलाते, लेकिन ये किसी की 12वीं 13वीं का खाना था, तो बस उनकी ड्यू रिस्पेक्ट हमने वहाँ पे खाया था। फिर मैंने आके फटाफट से दोनों के लिए पराठे उतार दिए। आजकल इन लोगों की पता नहीं मिर्ची वाले पराठे इनको इतने पसंद आ रहे हैं। इस हफ्ते में ही मैंने ये तीसरी बार बनाए हुए हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं की। मैं बनाती होती हूँ, लेकिन खाया मैंने कभी नहीं है।
लेकिन पता नहीं मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैंने अपना जो डिनर है वो सिर्फ दही ही, चिया सीड वाला जो दही था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा घोल बना के मैंने पी लिया था, क्योंकि मुझे वॉकिंग करनी थी। रात के 8 बजने को आए थे, लेकिन अभी तक मेरे 1000 स्टेप भी मैंने नहीं किए थे। तो मैंने फटाफट से सोचा पहले मैं खाना बना देती हूँ, खाना हो जाए तो उसके बाद मैं आराम से 3 घंटे हैं मेरे पास, तो 3 घंटे में तो मैं 15-20 हज़ार स्टेप कर ही लूँगी। तो यहाँ पे हमारे घर में सब्जियाँ और ख़त्म हो चुकी थी, बहुत दिनों से हम गए नहीं हैं लेने के लिए। तो ये पड़ी हुई थी टिंडी, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे बच्चों को, लेकिन ऑप्शन नहीं था। तो मैंने साथ में थोड़े से ऐसे चिप्स वगैरह भी फ्राई कर दिए थे ताकि बैलेंस हो जाए। टिंडी की सब्ज़ी नहीं पसंद भाई, भिंडी की सब्ज़ी शौक से खाते हैं। यहाँ पर मैंने फटाफट से उनके लिए ना ये जो चवाणा होता है ना, चिवड़ा स्वीट वाला, मैंने उसको कूट के डाला हुआ था। तो इससे जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही अलग से मतलब अच्छा ही लगता है खाने के लिए, मीठा मीठा भी लगता है थोड़ा। मैंने थोड़ा लहसुन की चटनी भी डाली हुई थी इसमें। तो इसमें ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ताकि जो टिंडी है उसका फिर फीका फीका टेस्ट आता है। हम कुकर में अगर सीटी लगाते हैं ना टिंडी को, तो फिर वो फीका टेस्ट आ जाता है, और वो मेरे बच्चों को वैसे भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, एक दिन ऑयल ज़्यादा, मैं तो नहीं खा रही, मेरे हिस्से का मैं अपने बच्चों को खिला दिया मैंने। और फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे जो कूट के रखा था ना चिवड़ा वो भी डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, और इतना अमेजिंग ये सब्ज़ी बनती है ना। अभी तो मेरी डाइट चल रही है, वरना मैं तो इस तरह की सब्ज़ी हो तो मैं शौक से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने फटाफट से इन दोनों के लिए पराठे भी थोड़े बहुत बना दिए थे, 3-4 पराठे बनाए थे, और अगली सुबह के लिए भी मैंने 2-3 रोटियाँ बड़ी बड़ी बेल के रख दी थी, क्योंकि सुबह को पता नहीं बच्चे नाश्ते में फ्राई रोटी ले जाएंगे शायद। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पराठे बना दिए रेडी। और उसके बाद ना मैंने बर्तन किए, मेरी बेटी ने खाना खाया और उसके बाद उसने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया। मैं चली गई थी वॉक के लिए, मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। यहाँ पे 9:30 हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने आज 17,000 स्टेप कंप्लीट किए, 850 के करीब करीब अपनी कैलोरी बर्न की। और फिर इसी तरह पूरा दिन आज हमारा बहुत बिजी और थोड़ा सा लेंदी हो चुका था। तो उसके बीच में भी मैंने अपना रूटीन बिल्कुल ब्रेक होने नहीं दिया। मैंने 17,000 स्टेप किए, 20,000 करने थे, लेकिन टाइम नहीं था, 12 बजने वाले थे, इसलिए 12 बजे तक मैंने किया। सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं वॉक कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।